ऊटी साउथ इंडिया का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट जो जाना जाता था आपने बहुत ही सुंदर लश ग्रीन टी गार्डन्स के लिए एंड ऑल्सो एज अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर बॉलीवुड मूवी रिकॉर्डिंग्स। बट इन रिसेंट पास्ट ये इनफेमस हो गया है अपने बहुत गंदे ट्रैफिक जैम्स के लिए बिकॉज ऑफ टूरिस्ट व्हीकल्स। तो हम अपने ऊटी आइटिनरी में कवर करने वाले इन 3 वीडियोस कैसे हमने इन अ मॉनसून ऊटी का पूरा ट्रिप कवर किया। तो ये 3 वीडियो सीरीज आप देखते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट वी आर मोटिवेटेड टू मेक मोर सच वीडियोस। जुलाई के मौसम में आप जब सोचते हो कि इस वेदर को छोड़ के आप और कहीं जाना चाहते हो तो आप समझ पाना बहुत मुश्किल है कि बैंगलोर के आसपास आप कहाँ जा सकते हो। हमने ऑलमोस्ट हर जगह को एक्सप्लोर किया जहाँ पे बीच था, बिकॉज इस बार हमको किसी बीच डेस्टिनेशन में जाने का मन था। गोकर्णा, वर्कला, उडुपी, मैंगलोर, एंड वी आर शॉक्ड टू नो बिकॉज ऑफ मानसून मोस्ट ऑफ दिस प्लेसेस आर क्लोज्ड एट दिस पॉइंट ऑफ द ईयर। So we finally had to settle for a hill station. It was not an option of our choice because because of obvious reasons monsoon के लिए hill station are not the best place to go. But that's where we are headed today. The sky is already cloudy and it's overcast. So let's see कैसा रहता है weather. अभी बज रहा है आपका 6:40. हम start कर रहे हैं. We woke up at around 5:15. It took us an hour to get ready. We'll go down to the garage, put the things in the car, fill the we'll get the diesel and we'll get started. And it's time for us to start. हम start कर रहे हैं almost 50 बज चुका है. It's 6:50. The tentative travel time as I had seen yesterday evening was around 5.5 hours. ऊटी काफ़ी close है बैंगलोर से. So let's see कितना देर लगता है. हम अभी अपने जर्नी पे हैं एंड अभी हम नाइस रोड से जा रहे हैं विच डज फील नाइस एंड दिस इज प्रोबेबली द 3rd और द 4th टाइम जब हमने ये रूट अवेल किया है. वेदर इजंट क्वाइट सनी बट इट्स वेरी प्लेजेंट. थोड़ा क्लाउडी है. सो फार इट लुक्स नाइस. काफ़ी ज़्यादा कलरफुल फूड्स थे. फ्लावर्स. एंड अभी आपका स्टार्ट हुआ बैंगलोर मैसूर हाईवे. बैंगलोर आने के बाद से दिस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट रोड दैट आई हैव ड्रिवन ऑन, स्पेशली व्हेन द एक्सप्रेसवे स्टार्ट्स. यू कैन लिटरली क्रूज एट 100 विदाउट ब्लिंकिंग एन आई. सो इट्स ऑलवेज फन टू ड्राइव ऑन दिस रोड. तो जहाँ पे बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे खत्म होता है तो बेसिकली देयर इज अ मैसूर का बाईपास जहाँ पे आपको मैसूर शहर के अंदर से नहीं घुसना पड़ता. बट गलती से हम मैसूर शहर के अंदर में घुस चुके थे. अभी हम निकल रहे हैं मैसूर शहर के अंदर से. वी जस्ट मेड कवर द एंटायर सिटी एंड मैसूर पैलेस के सामने से बस अभी निकले. वेदर अभी भी अच्छा ही है जैसे आप देख पा रहे हो. इट्स अ बिट क्लाउडी एंड एट द सेम टाइम इट्स सनी. दैट्स व्हाई इट फील्स वेरी सीनिक टू द आईज एंड दैट्स हाउ द मैसूर सिटी लुक्स लाइक. मैसूर से निकले हुए हमको ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स हो चुके हैं एंड धीरे धीरे क्लाउडी हो रहा है. तो अभी हम तमिलनाडु में हैं एंड मैंने मैप में देखा था कि जब हम होटल की तरफ या ऊटी की तरफ घुस रहे हैं, घुसते टाइम कुछ व्यू पॉइंट्स आते हैं, कुछ स्पॉट्स आते हैं, तो हम उनको देखते हुए घुसेंगे. विद द फर्स्ट वन बीइंग नीडल रॉक व्यू पॉइंट. तो हम अभी वहीं पे जा रहे हैं. अराउंड 2 hours 15 minutes का ETA है यहाँ से. पता नहीं कितना देख पाएंगे कंसिडरिंग द वेदर इज गेटिंग क्वाइट बैड स्लोली. जैसे आप देख पा रहे हो इट्स क्वाइट क्लाउडी एट दिस पॉइंट. Not sure how at what point we will reach and कैसा weather रहेगा, but that's a plan as of now. क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो उडुपीज होते हैं उनमें कॉफ़ी या चाय पीने में हमको काफ़ी दिक्कत होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा शुगर होता है. So just like on our last trip to Munnar, we made a stop at CCD. So we came across CCD here also. Coincidentally CCDs आपको शहर के अंदर दिखे या ना दिखे, कर्नाटक से बैंगलोर से बाहर निकलते टाइम CCDs बहुत दिखते हैं ऑफ ऑल द कॉफ़ी शॉप्स. तो एज़ यूजुअल मैंने अपना फेवरेट एंड एज़ यूजुअल अमेरिकानो ऑर्डर किया. एंड जैसे मैं बोल रहा था बैंगलोर के अंदर जितने CCDs दिखते हैं बैंगलोर से निकलने के बाद ज़्यादा CCDs दिखते हैं. एंड इट्स अ गुड थिंग. एट टाइम्स यू गेट टायर्ड ऑफ दैट UDP एंड ऑल द रीजनल रेस्टोरेंट्स. सो दिस इज अ गुड break from that. But I think Third Wave and all should also open up more chains on the highway.
on highways to places like Munnar, Kurg and all. After getting ready with my daily dose of caffeine, we will get started towards the first stop. अभी weather काफ़ी clean हो चुका है. It's again sunny, so I really hope it stays this way for the entire 4 days. जो भी हो कि in the hills, if it starts to rain, maybe the clouds feel good for some time, but extended period में अच्छा नहीं लगेगा. So fingers crossed. बेसिकली अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो बंदीपुर टाइगर रिजर्व नाम के एक एरिया में है. एंड हम लोग जब अप्रोच कर रहे थे इस एरिया को तो वी सॉ अ लॉट ऑफ रिसॉर्ट्स एंड काफ़ी सारे होटल्स थे एंड देयर वर लॉट ऑफ सफारी जीप्स. सो वी आर गेसिंग यहाँ पे ऐसा सफारी तो होता होगा एंड आई एम श्योर ये कोई टाइगर रिजर्व है. उप्स, वी कैन सी अ लॉट ऑफ डियर्स. ये काफी है, बड़े बड़े काफी. अच्छा, ओके. सो बेसिकली यस, इट्स अ एनिमल रिजर्व एंड हमने एंट्री के टाइम पे एक 20 रुपीज़ का फी भी दिया. मोस्ट प्रोबेबली वो शायद वन विभाग से थे और उसके बाद ही हमने एंट्री की. और अभी ये रास्ता चल रहा है. इट डेफिनेटली लुक्स गुड. दोनों साइड में ग्रीनरी है जंगल का और बीच से ये रास्ता जा रहा है. सो लेट्स सी कितना देर तक अभी ये रास्ता चलेगा. वी जस्ट स्टार्टेड बेसिकली. तो हमको फिर से डियर दिखे तो हम लोग के थोड़ा फोटो ले रहे हैं. ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं. आई डोंट थिंक यहाँ पे बहुत देर रुकना अलाउड होगा. बट हाँ, कुछ हो या ना हो, डियर्स तो फॉर श्योर है. तो अभी हम निकल रहे हैं बंदीपुर जो टाइगर रिजर्व था पूरा चीज़ को कवर करके. आई थिंक इन ऑल शायद 10 से 12 किलोमीटर हुआ होगा और यहीं से तमिलनाडु स्टार्ट हो रहा है. हम बस तमिलनाडु में अभी घुस ही रहे हैं. नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट एंड ऊटी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है. तो दैट्स वेयर वी आर एंटरिंग राइट नाउ. सो जैसे ही हमने अपना वो बंदीपुर टाइगर रिजर्व खत्म किया, द मोमेंट वी लेफ्ट कर्नाटका एंड वी एंटर्ड तमिलनाडु, जहाँ पे लिखा था तमिलनाडु लिमिट स्टार्ट्स. सो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व इज द नेम हियर इन तमिलनाडु एंड नीलगिरीज में. चेंज द कैमरा से, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे. ओके ओके ओके. अपना कैमरा अपने तरफ करके. सो उसके बाद मोमेंट वी एंटर्ड द मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु फॉर नीलगिरीज. तो यहाँ पे हमको घुसते ही गाड़ी रोका एंड काफ़ी रिगरस चेकिंग होती है. व्हेन आई से रिगरस, गाड़ी से निकाल के वो पूरा सीट, गाड़ी के अंदर और भी जो स्पेस है, हमारा पर्स, वॉलेट, डिक्की में जो भी हमारा पैक्ड सामान था, कपड़े, टॉयलेटरीज, मेडिसिन पाउच, सब कुछ खोल के चेक किया. तो काफ़ी थरो चेकिंग होती है. देन आफ्टर दैट दे लेट अस गो. सो आई एम गेसिंग काफ़ी थरो चेकिंग होती है टू चेक फॉर एनी लिकर और एनीथिंग विच इज़ नॉट डिजायरेबल जो हम कैरी कर रहे हैं. फाइनली हम जो इतना देर से देख रहे थे हाथी होगा, फाइनली हमको काफ़ी बड़े बड़े हाथी दिख गए. तो जब से हम घुसे हैं तमिलनाडु में तब से बारिश हो ही जा रहा है एंड इट्स बीन रेनिंग. आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ड बट धीरे धीरे रेन होते ही जा रहा है. तो हम अभी जा रहे हैं नीडल रॉक व्यू पॉइंट की तरफ. आई थिंक काफ़ी करीब है. लेट्स गो एंड सी कैसा व्यू मिलता है. तो इट इज़ द फर्स्ट स्टॉप नीडल रॉक व्यू पॉइंट. तो यहाँ से थोड़ा सा बस चल के जाना है. आई थिंक 5-6 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप में. विल जस्ट वॉक डाउन. सो द टिकट इज़ 20 पर पर्सन टिकट लिया और यहाँ से हम जा रहे हैं. अभी नीचे की तरफ वॉक करके जाना पड़ेगा टू गो टू द व्यू पॉइंट. तो अभी हम चल के जा रहे हैं टुवर्ड्स द व्यू पॉइंट. टिकट लेने के बाद गूगल मैप में दिखा रहा है इट्स लाइक अ 4 to 5 minutes वॉक.
अभी वेदर थोड़ा बेटर हुआ है. इट्स स्टिल क्लाउडी है एंड ओवरकास्ट, बट एटलीस्ट इट्स नॉट ड्रिजलिंग एनी मोर. सो दैट्स वेयर वी आर. तो अभी यहाँ का व्यू बहुत सुंदर लग रहा है. द व्यू इज़ रियली ग्रेट. एकदम बढ़िया व्यू है जैसे आप देख पा रहे हो. एंड बिकॉज ऑफ मानसून इट हैज़ गॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी एज ऑफ नाउ. द क्लाउड इज़ लुकिंग रियली ग्रेट. ये है आपका एकदम टॉप ऑफ द व्यू पॉइंट. यहाँ पे ऐसा एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, बट इन जनरल पूरी जगह से आपको 360 व्यू ऐसे भी मिलता है. तो आफ्टर नीडल रॉक व्यू पॉइंट अभी हम पिकारा फॉल्स की तरफ जाने वाले हैं. आई थिंक यहाँ से 15-20 मिनट का ड्राइव है. तो वेदर इज स्टिल बियरेबल. इट्स नॉट रेनिंग, सो दैट्स द मोस्ट पॉजिटिव पार्ट. सो विल गेट स्टार्टेड फॉर द वाटरफॉल. तो वाटरफॉल जाने के लिए ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, विच इज़ लाइक 10 to 15 मिनट्स. तो हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क किया है एंड अपोजिट से ही चढ़ाई शुरू हो रहा है. तो विल स्टार्ट द जर्नी एंड लेट्स सी कितना टाइम हमको लगता है. यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है 300 मीटर है वाटरफॉल, बट 2-3 लोग बोले कि 10-15 मिनट का चढ़ाई है. तो हम चलना तो शुरू किए हैं. द सन इज़ नाउ आउट. कुछ देर पहले बारिश हो रहा था, बट अभी बारिश बंद हो गया, तो एक तरह से अच्छा है. दो वी आर कैरिंग अम्ब्रेला, बट दैट्स गुड इन अ वे. तो वाटरफॉल का एंट्री फ़ी 30 रुपये है. तो गेट के घुसते टाइम आपको 30 रुपये एंट्री फ़ी देना पड़ेगा एंड देन यू गेट स्टार्टेड. तो अभी हम वॉक कर रहे हैं. द व्यू इज़ क्वाइट नाइस. आई जस्ट चेंज द कैमरा डायरेक्शन. तो घुसते टाइम आपको बिफोर यू रीच द वाटरफॉल आपको कुछ ऐसा व्यू मिलता है. So this waterfall is quite different when compared to what we typically imagine a waterfall to be. यहाँ पे आपको पहाड़ से गिरता हुआ पानी ऐसा नहीं फील आएगा, आपको ऐसा कुछ मिलेगा यहाँ पे. तो वाटरफॉल देख के अभी हम फिर से गाड़ी की तरफ लौट रहे हैं. द प्लान इज इसके बाद हम कहीं पे लंच करेंगे बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट अ आवर अवे फ्रॉम आवर होटल. तो ये ऊटी के काफ़ी पहले है. तो ये आएगा, फिर ऊटी का मेन जो टाउन है वो आएगा, देन द होटल विल कम. सो इट्स ऑलरेडी 2 नाउ. सो विल ग्रैब लंच. पूरा वॉक आपका वन साइड इज़ ऑलमोस्ट 15 मिनट्स. कुछ इलेक्ट्रिक कार्स है यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद ओल्ड पीपल यू कैन आस्क देम टू गिव यू आर ड्रॉप ऑफ एंड दे विल ड्रॉप यू एट द एंट्रेंस. बट एंट्रेंस से आपको नीचे तक वाटरफॉल तक फिर भी वॉक ही करना पड़ेगा, विच इज़ अनदर आई वुड से 8 to 9 मिनट्स वॉक. तो एक बढ़िया वेदर के साथ हम जा रहे हैं अभी लंच करने. तो थोड़ा गूगल किया तो एक रेस्टोरेंट आया, अर्ल्स सीक्रेट बोल के. इट्स अ कॉलोनियल थीम्ड रेस्टोरेंट. तो लेट्स स्टार्ट विद सम गुड लंच. तो वहाँ पे जाके लंच करके प्रोबेबली विल बी हेडिंग टुवर्ड्स अ होटल एंड लेट्स सी how this restaurant is. काफ़ी सारे तो रिव्यूज़ थे गूगल में. so let's see how the food is. तो we came and sat down and हमने लंच ऑर्डर कर दिया. we went for a हक्का noodles and Chinese chicken. तो and probably we'll order some dessert also. The place looks good. काफ़ी बड़ा भी है बैठने के लिए. but the moment we reached it started raining quite heavily. तो अभी काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रहा है. so probably by the time we leave I hope the rain stops and यहाँ से हम डायरेक्टली ऐसे भी होटल ही जाएंगे. विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द होटल डायरेक्टली.
दिस इज़ हाउ द प्लेस लुक्स लाइक. तो वी हैव गॉट सिटिंग एरिया हियर एंड वहाँ पे आपका ग्लास के अंदर में सिटिंग एरिया है. एंड आई थिंक दिस इज़ द होटल. They have got a hotel and a restaurant. So the restaurant is part of this hotel and property. And this is how the prices, the items are priced. I won't say it's very reasonable. It's a bit on the higher side. But yeah, reviews काफ़ी अच्छे थे. So we felt that we should definitely try it once. So our food just arrived. So we had ordered Hakka chicken and Chinese chicken preparation. So both of them are here. So let's try the food and we'll give you a review. के बाद हमने ऑर्डर किया इनका कोई स्पेशल ब्राउनी था, वाइट क्रीम ब्राउनी. सो दिस इज समथिंग आई हैव नेवर ट्राइड. वाइट क्रीम ब्राउनी तो मैंने पहली बार सुना. सो विल जस्ट ट्राई इट आउट. कैसा है ये? Not bad. तो दिस इज़ हाउ द प्रॉपर्टी एट लार्ज लुक्स लाइक. वहाँ से आपका एंट्री है, काफ़ी बड़ा पार्किंग है. दैट्स अ रेस्टोरेंट एंड दैट्स अ होटल. तो इट्स अ बिग होटल चेन ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम दे ऑल्सो हैव अ रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने खाया अल सीक्रेट. सो विल नाउ बी हेडेड टुवर्ड्स आवर होटल एंड चेक इन. इट्स ऑलरेडी 4. सो आई थिंक हमको और 15-20 मिनट लगेगा एंड वी विल बी हिटिंग आवर होटल बाई 4:30 to 5. अभी बज रहा है 4:50 एंड फाइनली हम होटल पहुंच चुके हैं. सो विल जस्ट चेक इन टू द होटल. हमने यहाँ पे अपना गाड़ी पार्क कर दिया है एंड वी आर हेडेड टुवर्ड्स द रिसेप्शन नाउ. तो ये आपका व्यू है. यहाँ पे आपका एक ऐसा बना हुआ है बोगी काइंड ऑफ अ थिंग जो कि बहुत स्लो चल रहा है. बट इन जनरल आपका ऐसा व्यू है आता है यहाँ से. 2 of the rooms. नॉट श्योर हमारा कौन सा वाला है बट दिस इज़ द व्यू एट लार्ज. हम बस अपना होटल घुस ही रहे हैं एंड यहाँ से स्टेयर्स ऊपर से आता है एंड आई जस्ट गो इन टू द रूम नाउ. सो वी हैव गॉट अ रूम 204. मैं आपको बताता हूँ हाउ द रूम इज़ लुकिंग लाइक. So once we step into the room, we have a sofa, we have a bed, TV, table, and then here is the best part of the room, the balcony. आपको unobstructed 180-degree view मिल रहा है पूरा. And this is definitely worth it. हमारा पहला दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. इट्स ऑलमोस्ट 5:30. वी चेक्ड इनटू द होटल. हम फ्रेशन अप हो गए एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स अबाउट अस वाज दिस व्यू. तो दैट्स द रीज़न वी गॉट दिस होटल. बहुत सारे होटल्स देखने के बाद एंड आप पीछे व्यू देख पा रहे हो हाउ एक्साइटिंग इट इज़. हमारे उस साइड में ईस्ट है तो द आइडिया इज़ टुमारो सुबह को हम शायद यहाँ से सनराइज़ देख पाए. एंड दिस इज़ द वेस्ट बट नॉट श्योर कितना सनसेट दिखने वाला है यहाँ से कंसिडरिंग इतना ही ज़्यादा आज क्लाउडी है. बट या सो I don't think we will be going out today much, but even if we do, probably just to get some dinner or some quick snacks. But I think this will keep us engaged at least for the day. So it's 7:10 now. थोड़ा अंधेरा हो गया. It's not completely dark yet, but it's still quite foggy. It was raining like 30 minutes back. अभी it's not raining anymore. That's why I could come out in the balcony, and this is the view that we have as of now. So once the sun sets, there is a kind of view that you get. पूरा ऊटी वैली का एक व्यू आता है. यहाँ से ही बेसिकली द टॉय ट्रेन जो ऊटी से कुन्नूर तक जाता है वो टॉय ट्रेन का रोड यहाँ से दिखता है. सो द होटल हैज़ अ पॉलिसी कि वो लोग 7:30 to 9:30 के अंदर ही फूड ऑर्डर्स लेते हैं, उसके पहले नहीं लेंगे. सो वी ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी एंड द क्वान्टिटी इज सच अ लॉट कि अल्टीमेटली 2 कप बन गए. एंड हमने ऑर्डर किया चिली मशरूम. द ओनली थिंग इज ये स्टार्टर था बट ये काफ़ी ग्रेवी बन गया है. सो नॉट श्योर ये स्टार्टर कैसे है. बट या द फूड इज़ इन जनरल गुड. अच्छा है द फूड. वी आर हैप्पी विद द फूड.